कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे, बहुत सारे सवाल हम कर भी चुके थे। अब बहुत सारे सवाल करना बाकी है। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ सवाल होंगे। जो बच्चा जवाब बताएगा, ये सवाल सीडीएस 2014 में आया, देख लीजिए एक बार कैसा सवाल है। मैं चित्र बनाऊंगा, तब तक आप करने की कोशिश करेंगे सवाल को। यह है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो बना लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। बीसी पर कोई बिंदु ई ऐसा है कि बीई और ईसी का अनुपात एम अनुपात एन है। यदि एई और डीबी एफ पर विच्छेदित करते हैं, एई और डीबी एफ पर काटते हैं, तो एफ ई बी का क्षेत्रफल और ए एफ डी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। बड़ा बड़ा प्यारा सवाल है, देखिए बहुत ध्यान से। यहाँ पे दो त्रिभुज के अनुपात की बात कर रहा है, एरिया की। एक ये और एक त्रिभुज ये। कोरिया का बच्चा भी जानता है कि अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, कोरिया का बच्चा भी जानता है कि अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा हो। ये एंगल आपस में बराबर है, बीटा बीटा, अपोजिट वर्टिकल एंगल। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं। ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं क्योंकि इनके दो एंगल बराबर हो गए, समरूप है। सिमिलर मतलब समरूप है। अब एक चीज यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि एफ ई बी के क्षेत्रफल का ए एफ डी के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है। ठीक है, चलिए अब बहुत ध्यान से समझना होगा। मैंने कहा कि अगर ये दो त्रिभुज हैं और मेरे को इनकी भुजाओं का अनुपात पता चल जाता है, ए एफ डी, इनकी भुजाओं का अनुपात पता चल जाता है, साइड रेशियो पता चल जाता है, तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ स्क्वायर करके। तो आपने कहा कि साइड का रेशियो क्या है, एफ ई बी एम। ए एफ डी क्या होगा, ये भुजा क्या है, एम प्लस एन। सेम लेनी होती है, यहाँ भी बीटा के सामने, यहाँ भी बीटा के सामने, एम प्लस एन। एफ ई बी ए एफ डी एम प्लस एन, एम और एम प्लस एन। तो फिर एरिया का अनुपात क्या होगा, एम स्क्वायर एम प्लस एन का स्क्वायर। एम स्क्वायर अनुपात एम प्लस एन का स्क्वायर, यानी कि डी विल बी द करेक्ट आंसर। कोई बच्चा ऐसा है जिसको डी पे कोई डाउट है? कोई बच्चा ऐसा है जिसको डी पे डाउट है? साइड एम अनुपात एम प्लस एन और एरिया होगा एम स्क्वायर अनुपात एम प्लस एन का स्क्वायर। ठीक है, चलेगा दोस्तों? ठीक है, देखो भाई, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी संगत ऊंचाई का दुगुना है, यानी ऊंचाई h है, तो आधार क्या है, बेस 2h है। ठीक है, बेस 2h है, तो फिर एरिया क्या होगा, एरिया h इंटू 2h बराबर 144। ठीक है, तो h स्क्वायर यहां से कितना आ रहा है, 72। h कितना आ जाएगा, 36/6√2। ये उत्तर है। किसी को डाउट तो नहीं है? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया था कि भैया एरिया बराबर होगा बेस इंटू हाइट। एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसका एक विकर्ण 10, तो दूसरा विकर्ण बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा चुका हूं आपको, ऐसे सवाल करना सिखा चुका हूं। देखें, एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 12 और 8 हैं और इसका एक विकर्ण 10 है। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ 12 का मतलब मैंने एक चीज बताई थी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कहा कि 2 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 गुणा 144 प्लस 64, 4 और 4 8, 14 और 6 20, 208 बराबर 100 प्लस d2 स्क्वायर। तो d2 स्क्वायर कितना होगा, 208 दूनी 416 माइनस 100 316, d2 बराबर आ गया 2 बाहर आ गया 4 सत्ते 28, 4 नीम 36, 2 रूट 79। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबी और एडी का अनुपात 2:1 है। बहुत ध्यान से सवाल समझना होगा और करना होगा, हर बच्चा कर भी नहीं पाए। ए बी सी और डी। ठीक है, एबी और एडी का अनुपात 2 और 1 है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसके समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण किस अनुपात में होंगे ये बताना है। देखो भाई, मैं कह रहा हूं अगर इस विकर्ण की बात करूं तो आपको पता होगा, अगर 60 डिग्री वाला एंगल सामने है, कितने लोग ये जानते हैं, दो बातें बता रहा हूं, कितने लोग ये जानते हैं कि अगर ये 60 है और ये x है और ये y है और ये z है, तो z स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, पढ़ा होगा। और अगर यहीं पे ये 120 है, ये सब कुछ मैंने बताया, अगर यहीं पे ये 120 है तब जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, क्लियर है ये बात, सबको क्लियर है, जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब मैं देख रहा हूं कि ये 60 डिग्री है, ये 2, ये 1 और ये बीडी है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि बीडी बराबर, बीडी का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 गुणा 2, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 और 1 5 में से 2 गए 3, बीडी आ गया √3। अगर बीडी √3 आ गया तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि इसके विकर्ण का अनुपात √3 में आएगा, ये होगा 7। एक ही ऑप्शन है। अगर यहीं पे हम AC निकालने की बात करें और ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, ये 1 है, तो AC का स्क्वायर क्या आएगा, ये याद कर लेना, दोनों बातें बहुत काम आएंगी आगे भी। 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 7, तो AC कितना आ गया √7। तो दोनों विकर्णों का अनुपात क्या होगा, √7 और √3। क्या आप में से कोई निकाल पाया था? BAD 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, AD भी 60 डिग्री है, ADB भी 60 डिग्री है। अरे वाह, तो BD स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये तो बहुत फर्जी सवाल है। BAD ठीक है 60, ADB 60, तो BD स्क्वायर, ये तो यार बड़ा गंदा सवाल है मेरे हिसाब से, ये भी 60 हो गया तब तो। और अगर ये 60 हो गया तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, BD स्क्वायर खुद AB स्क्वायर के बराबर आ गया, ऑप्शन में ही नहीं है। सवाल गलत है, हम गलत है, कोई एक गलत है। ABCD is a parallelogram, AC and BD are diagonals, BAD 60, ADB 60, then what the BD square। मैं गलत हूं या आप गलत थे, कौन गलत है भाई? कौन गलत है, एक बार बताएगा कोई उत्तर? भाई देखना मैंने कुछ गलत किया है क्या? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AC और BD विकर्ण है, BAD 60 डिग्री है, ADB 60 डिग्री है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, 60 हो गया, BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन गलत है सर, आप लोगों का उत्तर क्या आ रहा है? सवाल गलत लग रहा है, यही उत्तर है, गलत कुछ भी नहीं है। 90 है तो अलग बात है, ADB 90 है, अगर ये 90 है, पेपर में जो सवाल आया था उसके हिसाब से ये 90 है, बाकी तो अभी जो मैंने निकाला था वो सही है उत्तर। कौन सा 90 है? ADB, ये 90 है भाई। बच्चे गलत, कितना गलत का भी सही उत्तर बता देते हैं, कैसे पागल बच्चे हैं। ये 90 है और ये 60,
तो हम जानते हैं कि अगर ये 90 60 के सामने की भुजा √3 और ये 1 और ये 2 कह सकते हैं, यानी BD बटे AB कितना आ रहा है, √3 बटे 2। स्क्वायर करूंगा तो इसका मतलब बच्चे उत्तर रटते हैं, पता है मुझे, पता चल गया कि बच्चे उत्तर रटते हैं, तभी तो उनका बी आ रहा था, जबकि बी तो आ ही नहीं रहा था सवाल में। सवाल का उत्तर खाली AB स्क्वायर था, फिर भी काफी बच्चों का बी था, यानी उनको उत्तर याद था, उन्होंने देखा ही नहीं कि सवाल बदल गया है। अब तुम लोग ये तो है नहीं कि अच्छे से पढ़ो मन लगा के ताकि तुम्हारी भी रैंक 1 आए, ऐसा तो कोई तुम्हारा फोकस है नहीं, बस इधर उधर की बातें करा लो। रैंक 1 लाओगे या नहीं मुझे बस इतना बता दो। मैंने साइन 60 कहीं नहीं लिखा, मैंने बस एक ये थ्योरम लगाई है तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलाऊं, गुस्सा आती है बहुत। ये 60 डिग्री है, √3 2 और 1, ये लगाया मैंने बस। हाँ लाएंगे, ABCD एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, AB और C से होकर जाने वाला एक वृत्त CD, AB और C से होकर जाने वाला एक वृत्त CD को E पर प्रक्षेप करता है। कुछ अलग बन गया चित्र। ऐसे करके बनाना, तभी कट पाएगा, नहीं तो नहीं। ABCD, AB और C से होकर जाने वाला वृत्त उत्पादित ED को CD को E पर काटता है। ये तो काट ही नहीं रहा CD को यार कहीं पे। मैं तो कहता हूँ पहले सर्किल बना लेते हैं। ठीक है भाई, ABCD ए सर्किल थ्रू ABC intersect CD produced at E। चलो मैं बताता हूँ, देखना एक बार ध्यान से। मैं ये कह रहा था कि अगर इस एंगल को थीटा मानो तो आप कहेंगे कि AECB चारों एक सर्किल पे हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रेटल हो गया। सामने वाला एंगल और इसका सम 180 अंश होगा। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, तो ये वापस थीटा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? इतनी सी बात तो जानते हो नहीं? बहुत अच्छा सवाल है ये। मैंने कहा कि अगर ये थीटा है और ये 180 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे जी होगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर ये थीटा है और ये थीटा है और समांतर चतुर्भुज है, तो ये भी थीटा होगा। अगर ये दोनों थीटा है तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी कि AD बराबर AE होगा। ये बात तय हो गई। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बात सही है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से कर दिया, कुछ भी नहीं देखा। मैंने कहा भाई अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा और ये थीटा तो ये भी थीटा, थीटा थीटा आपस में बराबर हो गए, तो इक्वल आ गए दोनों। ठीक है, इक्वल आ गए। बोलो चलेगा ये बात? इस बात में कोई डाउट है या कोई भी तकलीफ है तो बताओ। अगर कोई भी तकलीफ किसी तरीके की है तो AE बराबर AD। अब हमने कहा कि CD और DE का और बताना है, CD और DE कि E मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा, ये और बताना है। अब देखिए ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि DE और CE भी बराबर होंगे। कैसे, एक बार देख लेते हैं। जैसे ये एंगल थीटा था तो ये भी 180 माइनस थीटा है, ये तो मानते ही 180 माइनस थीटा होगा ये भी। ये लंबा लफड़ा फंस गया कि CD और DE वैसे ही गलत है। एक बात बताओ, CD तो इतनी बड़ी है और DE जरा सी है, तो CD DE के बराबर कैसे हो जाएगी? यही गलत है। ये तो फिर दोनों पॉइंट एक ही जगह आ जाएंगे। ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। सवाल के अंदर कुछ था ही नहीं, इसमें तो बहुत प्यारा सवाल था भाई। कोई डाउट है तो बताओ।
बट अच्छा सवाल था ये, बहुत प्यारा सवाल था भाई, अपने आप में दिल छू लिया इस सवाल ने, दिल इस सवाल ने छू लिया। किसी को डाउट है तो बोलो भाई। बहुत अच्छा सवाल था यार ये, बहुत 180 माइनस कैसे होगा, बस अपोजिट एंगल वो बता दीजिए। देखो ये बात अभी अलग से लिख लो, आगे जानोगे। अब वही है ना कि अब मैं हम पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम, कॉन्सेप्ट यूज हो गया, साइक्लिक क्वाड्रेटिल का क्या कर सकते हैं। अगर किसी चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स एक वृत्त पे होते हैं तो मैं कहता हूं कि ये थीटा और ये 180 माइनस थीटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जब मैंने ये कह दिया कि ये एंगल 180 माइनस थीटा है तो ये वापस थीटा आ जाएगा, लीनियर पेयर एंगल। तो मैंने कहा ये दोनों थीटा थीटा हैं तो ये भुजाएं बराबर होंगी। बहुत इंटेलिजेंट सवाल था, फिगर बनाना मुश्किल हो रहा था बट बहुत इंटेलिजेंट सवाल था। होती हैं कई बार मुश्किलें, बट कोई बड़ी बात नहीं है। ये देख लीजिए, सीडीएस 2022 में ही आया ये सवाल। बोले नहीं, देखो एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और इनके बीच का कोण थीटा है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था एरिया बराबर होता है एल बी साइन थीटा, एल बी साइन थीटा, ठीक है। तो एल बी साइन थीटा क्या होगा, ये एक छोटा सा सवाल देख लो, छोटा सा सवाल देख लो, बहुत छोटा सा सवाल है, इसको देख लीजिए। देख लो तुम जरा बाहों में पड़ा हूँ कहीं से तुम। एक त्रिभुज एक समांतर चतुर्भुज के बराबर क्षेत्रफल और समान आधार वाले हैं। दोनों त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल और समान आधार है, यानी एरिया इक्वल है, A1 बराबर A2 है और उनके बेस B1 बराबर B2, ये दोनों चीजें बराबर है। त्रिभुज की ऊंचाई समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का k गुना है। आपको पता है कि इसका एरिया निकालेंगे तो बेस B1 इंटू हाइट H1 आएगी, इसका निकालेंगे एरिया तो हाफ B2 और H2 है। इसमें हाफ क्यों आ रहा है, क्योंकि हाफ एरिया बेस इंटू हाइट होता है, इसमें बेस इंटू हाइट होता है, B1 से B2 कट जाएगा। तो इन्होंने यही पूछा है कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का k गुना है। आप देख रहे हैं ये त्रिभुज की ऊंचाई है और ये समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का 2 गुना है। तो जो k है वो बेसिकली 2 है। ये ट्राइंगल है, ऐसे लिख लेना, और ये समांतर चतुर्भुज। रोहित गुरनुले का भी उत्तर आ गया था, धीरज कुमार सिंह का भी आ गया था, अमित सरोज का भी आ गया, आरती का भी आ गया, सबके उत्तर आ गए। सिंह जी मैं नंबर के बारे में पता करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि अब ये पर्सनल बैच है, आप भी जानते हो। पर्सनल बैच में क्या है कि हम लोग आपस में कैसी भी बातें करते हैं, कुछ भी हंसी मजाक कर लिया। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, उन वीडियोज के क्लिप्स निकाल निकाल के यूट्यूब पे डाल रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं है। तो हमारे ऊपर भी फिर बड़ी रेस्ट्रिक्शन आ जाती है कि हम क्या बोलें और क्या ना बोलें। यूट्यूब पे हम नहीं बोल सकते ज्यादा कुछ, बट यहाँ तो हमारा पर्सनल बैच है ना, हमें सब कुछ बोलने की आजादी होनी चाहिए। बट यहाँ हम कुछ भी बोलें तो बच्चे तुरंत निकाल के यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो पता तो चले कि भाई डाल कौन रहा है, इसीलिए उन्होंने नाम और नंबर लगा दिया होगा। बाकी अभी डीआरएम लग जाएगा तो कोई वीडियो निकाल ही नहीं पाएगा, अभी वही डीआरएम लगाया नहीं उन्होंने।
बट एक गलत है बहुत, पता है हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर आ जाता है, हम भी थोड़ा बहुत आपके साथ हंसी मजाक बातें इधर उधर की करना चाहते हैं, बट आपने तो हाथी बांध दिए हमारे। ये सवाल आसान सवाल है, इसको होमवर्क में कर लीजिएगा, नहीं होगा पूछ लीजिएगा सॉल्यूशन डाउट में। ये वाला देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, इसे कौन करेगा, सिमिलैरिटी लगेगी इसके अंदर और कुछ नहीं है। देखो भाई, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, सीडी को जी तक बढ़ाया गया है, बीजी एसी और एडी को क्रमशः बिंदु ई और एफ पर काटते हैं, बीई 24 है, ई एफ 18 है, ये 18 है। पहले तो आप ये समझो कि ये जो ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल और एक ये पूरा ट्राइंगल, ये आपस में सिमिलर हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ जी हैं, ये एंगल बराबर है, ये एंगल अल्फा अल्फा बराबर है, ये बीटा बीटा अल्फा है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए, ए ई बी सिमिलर हो गया, सी ई जी, ठीक है, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है, ये दोनों सिमिलर है, ए ई बी और सी ई जी दोनों सिमिलर है, बीई बराबर 24 है। अब आपसे खुद कह रहा है कि जी बीई 24 है, ये 24 है अल्फा के सामने की भुजा, और ई एफ 18 है, ई एफ 18 है, फिर कैसे बात बनेगी, कुछ और भी दिया है, जी कहाँ है वैसे यहाँ पे, एफ जी, ABCD is a parallelogram, CD is extended to G. BG intersect AC and AD at point E and F respectively. BE बराबर 24, EF बराबर 18 what the length of FG, EF. किसी का उत्तर आ रहा है क्या? ये सवाल भी गलत है भाई, डाटा इनसफिशियंट लग रहा है, ऑप्शन भी है, लगा दो भाई डाटा इनसफिशियंट, क्योंकि सवाल हो ही नहीं पाएगा ना, इतनी सी भुजा दे रखी है बस। अब इतनी सी भुजा से हम पूरा सवाल कैसे करेंगे, हो ही नहीं पाएगा, डाटा इनसफिशियंट। बीई बराबर ईजी बता रहा है एक लड़का, बीई बराबर ईजी क्यों होगा ऐसा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ना डी मिड पॉइंट है ना एफ मिड पॉइंट है, कुछ भी तुक्का क्यों मारते हैं यार, आप सच में बिल्कुल भी दिमाग वाले नहीं है, मेरे को इतना समझ में आ गया, ना बिल्कुल आपके अंदर दिमाग है ना आप दिमाग वाले हैं, आप लल्लू हैं बहुत बड़े, आप क्या हैं, लल्लू हैं बहुत बड़े। चलिए अब पहले रोम्बस पे कुछ सवाल करते हैं, क्योंकि आज रोम्बस खत्म भी होना है। भुजा 13 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जब ऐसा सवाल आता है तो हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाते, समझ रहे हैं, भुजा 13 और एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताने क्या हो, ठीक है, तो मैंने कहा विकर्ण 10 है और भुजा 13 है, ध्यान से समझना, विकर्ण 10 है, विकर्ण 10 का मतलब कि ये 5 है, आधा बाइसेक्ट करते हैं विकर्ण, बोलो, आपने कहा कि ये 90 पे काटता है मासा, हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था तो हम ये कह सकते हैं कि ये 5 ये 13 तो ये 12 होगा, और मिड पॉइंट होता है तो ये भी 12 होगा, और एरिया हम जानते हैं, एरिया क्या होता है, हाफ D1 और D2, तो हाफ गुणा 12 और का मतलब 24, 24 गुणा 10, 120 आंसर आ जाएगा। आ रहा था किसी का 120, जल्दी जल्दी सवाल निपटाएंगे, CHSL में आया हुआ सवाल है, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक। एक बच्चा कह रहा 12 कैसे आया, गांठें तोड़ दूंगा इसकी, 12 कैसे आया, पाइथागोरस नहीं जानते हो लल्लू, हैं 5 12 13 का पाइथागोरस नहीं जानते हो बेटा, हैं ये नहीं जानते हो कि 13 का स्क्वायर 169 में से 5 का स्क्वायर 25 घटाऊंगा तो 144 आएगा, ये ट्रिपलेट नहीं पता तुम्हें, तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो, छोड़ के संन्यास क्यों नहीं ले लेते, तुम भी रैंक 1 की तैयारी कर लो, हैं ये सब ट्रिपलेट नहीं पता तुम्हें,
क्या करोगे जीवन में? करोगे क्या, बस ये बता दो। पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब ही नहीं है। बाबूजी हीरो बन रहे हैं बहुत। गांठें टूट जाएंगी बेटा अभी। ये सवाल करेंगे जल्दी। एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग इतना है, यानी कि 4a² बराबर 1600 है। तो समचतुर्भुज की भुजा का माप क्या होगा? तो आप कहोगे जी ये तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा। ऐसे सवाल ही पेपर में पूछे जाते हैं छोटे छोटे, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, फास्ट फास्ट करके इसको खत्म करते हैं जल्दी, और फिर मैं भी निकलता हूँ, आप भी निकलो। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 और 30 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप बताओ। आपको पता है कि देखो, क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ कि जो एरिया होता है वो होता है, इतनी देर में आपका उत्तर आ जाना चाहिए, हाफ d1 d2 होता है। एक तो ये बात बता रहा हूँ। दूसरा कह रहा हूँ बार बार कि अगर हम एक रोम्बस बनाते हैं और उसके विकर्णों को मिलाते हैं तो वो 90 पर काटते हैं, कि ये बात कह रहा हूँ। और बाइसेक्ट भी करते हैं, ये भी पता है। तो एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। हाफ इंटू 16 गुणा 30, 16×3 = 48/2 कितना होगा? 240। 240 होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। 16 का मतलब ये 8 है और 30 का मतलब ये 15 है। तो ये 8 और 15 हो गया। तो अभी मैंने पीछे ट्रिपलेट बताया था कि बेटा ये 8 और ये 15 हो गया, तो ये 17 हो। और अगर एक भुजा 17 है ए, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो पेरीमीटर कितना होगा? 4a। 17×4 = 68। यही उत्तर है। 240 और 68 इज द करेक्ट आंसर। एक समचतुर्भुज का परिमाप 150 है, एक विकर्ण की लंबाई 50 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बता सकता है कोई? गुरुजी भी आईपीएल के मजे ले रहे हैं। आईपीएल आ रहा है क्या आजकल? कब से आ रहा है? आज से स्टार्ट है। वो कह रहा है आईपीएल के मजे ले रहे हैं, हमें क्या मतलब है? मुझे ना आईपीएल से मतलब, ना मुझे वर्ल्ड कप से मतलब, जब मैं ये जान चुका हूं कि क्रिकेट इतना ज्यादा पैसा ओरिएंटेड हो गया है, मैं जिंदगी में ना देखूं 1 मिनट में आईपीएल के लिए ना खराब करूं, 1 सेकंड ना खराब करूं, मिनट तो बहुत दूर की बात है। क्या होता है आईपीएल, कब तुम्हारा जीपीएल हो जाएगा पता नहीं चलेगी। समझ गए होंगे जो इंजीनियर होंगे। देखो, मैं सवाल में चित्र नहीं बना रहा, क्योंकि मैं समझ गया कि कोई ट्रिपलेट नहीं बनेगा। ट्रिपलेट बनता तो उत्तर रूट में नहीं आता, ठीक है। तो मुझे ये मालूम है कि सवाल में 4a बराबर 150 है, तो 2a कितना हो गया? 75, ठीक है। विकर्ण की लंबाई 50 है, यानी कि d1 बराबर कितना है? 50। अगर मुझे d2 पता चल जाए तो मैं उत्तर निकाल सकता हूं। मैं जानता हूं कि 4a² बराबर होता है d1² प्लस d2², ठीक है। तो 4a² का मतलब ये कह सकते हैं कि 2a का स्क्वायर बराबर होता है d1² प्लस d2²। कह सकते हैं कि नहीं भाई? अब 2a का स्क्वायर कितना है जरा बताना, तो आप कहेंगे जी 75 का स्क्वायर है, बराबर d1² कितना है जी? 50 का स्क्वायर है, प्लस d2² है जी, ठीक है। तो d2² यहाँ पे क्या होगा? 75 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, ठीक है। तो d2 का स्क्वायर क्या होगा? 75 और 50 125 गुणा 25, ठीक है। तो d2 कितना होगा? 25 कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 5। हमने d2 निकाल दिया बेटा। जैसे ही d2 आएगा तो एरिया क्या होता है? हाफ d1 d2, यानी कि 50 और 25√5 बराबर 625√5। ये उत्तर आ जाएगा सी। सी उत्तर आ जाएगा 625√5। कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है तो बताओ। कुछ भी है तो बोलो भाई।
ये सवाल RW में दे रहा हूँ, मौखिक भी बता सकता हूँ। ये विकर्ण 24 है, आधा 12 होगा, 12 और 13 यानी 5 आ जाएगा। वो 5 का मतलब 10 विकर्ण हो जाएगा, 120 उत्तर आ जाएगा। कर लेंगे खुद से। ये सवाल बता दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। जो बताएगा उसको 10 रुपये मिलेंगे। जो भी बताएगा 10 रुपये मिलेंगे। गोकुल धाम प्रीमियर लीग क्या होता है सर? अरे GPL बहुत गंदी गाली होती है कॉलेज में भाई, बहुत गंदी गाली होती है। एक प्लान बता दीजिए आपकी, अब कैसे प्रिपेयर करना चाहिए भाई। 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ रहा है, फॉर्म भरा जाएगा, बता दूंगा 1-2 दिन में। अभी इतनी जल्दी और आफत क्यों कर रहे हैं? अभी पढ़ाई करिए ना भाई। टॉपर बनिए ना, अभी क्यों नहीं बन रहे हैं टॉपर? रैंक 1 लेके आइए ना। देखें भाई, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समचतुर्भुज का कोण 60 डिग्री है। बड़े विकर्ण की लंबाई पूछ रहे हैं, ये 28 है। एक छोटी सी चीज बताएंगे, बहुत ध्यान से देखिए, कि अगर ये 60 है, मुझे पता है कि ये 60 है, तो ये भी 60 होगा और ये भी 60। क्यों? क्योंकि ये भी 28 है, दोनों भुजाएं बराबर है, इनके सामने के कोण बराबर होंगे, ये 60 है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया भाई एक। अब आपको जो हाइट चाहिए, अगर आपने इस ट्राइंगल की हाइट निकाल दी तो आपके पास ये विकर्ण आ जाएगा। बोलो भाई, यही बड़ा विकर्ण है। बड़ा विकर्ण क्या होगा? अगर मैं यहाँ बात करूं बड़ा विकर्ण, आप बोलेंगे जी बड़ा विकर्ण होगा 2x। x क्या है? ये x है हाइट, ये भी x। अब हाइट क्या होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की? √3/2 ए मतलब 28। 2 से 2 कट गया, उत्तर कितना आ गया? 28√3। आप ये वाली बात याद भी रख सकते हो। क्या बात याद रख सकते हो? कि अगर ये 60 डिग्री का कोण है तो एक विकर्ण, एक डायगोनल तो ए होता है, और दूसरा बड़ा जिसको कहते हैं हम दूसरा, और ऊपर से बड़ा। डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, बच्चे रख भी लेते हैं। D2 बराबर A√3। A√3। आज तो यार ये पूरा दिन ही कंट्रोवर्सी डे रहा। और ये देख सकते हो, कोई बता सकता है तो?
गुरुजी रीजनिंग की क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता और आपके शेड्यूल में भी नहीं हो पाता, प्लीज हेल्प मी। विवेक का नंबर ले लीजिए, हेल्प। गुरुजी इग्नोर कर रहे हो। शुभम इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। पूरे टाइम तुम्हारी बात पे कैसे ध्यान दे दूं? मैसेज करो, तुम्हारे पास नंबर है पर्सनल, व्हाट्सअप करो। कौरव का नंबर है, कौरव को बात करो। बताओ गलत कह रहा हूं तो बोलो। इग्नोर थोड़ी कर रहा हूं भाई। देखो अभी आपने पीछे देखा था कि अगर एक विकर्ण, ध्यान से सुन लो, एक विकर्ण भुजा के बराबर हो गया, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ए ए ए। तो मैंने क्या बताया था इस केस में? D1 तो ए है लेकिन D2 A√3 है। बोलो, यही बात हुई थी हमारी आपकी। इन्होंने कहा है एक विकर्ण 8√3 है, तो दूसरा केवल 8 होगा, 8 होगा। दूसरा विकर्ण जो भुजा के बराबर है वो 8 होगा। तो फिर एरिया क्या होगा? हाफ D1 यानी 8√3। कितना आ गया? 32√3। क्या ऐसे छोटे छोटे सवाल पेपर में आएंगे तो कर पाओगे भाई? बता दो मुझे। क्या ऐसे छोटे छोटे सवाल पेपर में आएंगे तो कर पाओगे? भारती बता दूंगा, पहले इस बात का जवाब दो कि ऐसे छोटे छोटे सवाल आएंगे तो कर पाओगी पेपर में? ऐसे छोटे छोटे सवाल अगर आएंगे तो कर पाओगी पेपर में? इतना बता दो बस भारती मुझे। चलिए, ऐसे बहुत छोटे छोटे सवाल आए, कुछ मैं होमवर्क में और दे रहा हूँ। ये पीछे भी हो चुका है, 120 उत्तर आ रहा था। जिसकी भुजा दे दी, एक विकर्ण दे दिया, ये भी आसान सवाल है, RW में दे दिया। इसका एक विकर्ण, ये भी पीछे आ चुका है, 120 उत्तर आ रहा था। एक समचतुर्भुज का परिमाप है, विकर्ण दे दिया, ये भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें हम पाइथा भी लगा सकते हैं, चित्र बना के पाइथा लगा सकते हैं। विकर्ण 8 है, प्रत्येक भुजा पूछ रहा है, ये 48 दे दिया, तो भुजा भी निकाल। चलो एक सवाल कर लो, थोड़ा अलग है तो जल्दी से कर लो भाई। देखो भाई, विकर्ण कितना है? 8 और क्षेत्रफल 48। तो मुझे मालूम है कि हाफ D1 D2 बराबर 48 है। ठीक है, अब हाफ D1 कितना है? 8 और D2 बराबर 48। तो 2 से काटेंगे, 4 बार कटेगा। D2 कितना आ गया? 12। D2 12 आ गया। अब हमें पता है कि दोनों विकर्ण अगर आ गए तो हम या तो चित्र बना लें भाई, तब भुजा निकाल सकते हैं। कैसे? एक विकर्ण 12 है तो ये 6 आ गया, एक विकर्ण 8 है तो ये 4 आ गया। तो ये क्या होगा? अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 2 बाहर आ जाएगा, 4 और 9 13, 2√13 भुजा आ जाएगी। आ रहा था किसी का 2√13? ये सवाल का उत्तर बताना है फटाफट से यार, जल्दी। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। सवाल क्या है? सवाल कह रहा है कि एक समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD O पर मिलते हैं। यदि AC बराबर 8, BD बराबर 6, तो साइन एंगल OCD ज्ञात कीजिए, क्या होगा?
एक समचतुर्भुज के विकर्ण एसी और बीडी ओ पर मिलते हैं, एसी 8 है, बीडी 6 है, तो साइन एंगल ओसीडी पूछ रहा है। वाह, कितना हसीन सवाल पूछ रहा है। ए बी सी डी, ठीक है, ये ओ पे कट हो रहा है, ठीक है। एसी बराबर 8 यानी कि ये 4 है, बीडी बराबर 6 यानी कि ये 3 है, ठीक है। ओ सी डी पूछ रहा है, आपको पता है ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 5 हो जाएगा पाइथागोरस से। ये 90 डिग्री होता है, ये थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा ओसीडी का मतलब यही है ना, ये वाला थीटा पूछ रहा है, सॉरी ये थीटा पूछ रहा है ओसीडी, तो ये भी 3 और ये 5, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर थीटा के सामने 3/5। क्या किसी को तकलीफ हुई सवाल को करने में? रोहित गुरनुले का उत्तर सबसे पहले आता है। मेरे सीएचएसएल में 53 क्वेश्चन सही हैं, 32 गलत। गुरुजी कुछ हो सकता है क्या हमारे लिए भी? भाई आपके लिए तो सब कुछ हो सकता है, आपके इतने ज्यादा गलत हैं उतने सही नहीं है, क्या करके मानोगे आप? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही बात। ये कुछ एक छोटे छोटे सवाल हैं जो होमवर्क में दे रहा हूं, आपको करने चाहिए। ये सवाल पेपर में आया था, देखना इसको कैसे अप्रोच करोगे जल्दी। परिमाप क्या होता है? 4a बराबर 2p दे रखा है सवाल में, तो 2a कितना होगा? खाली p। अब इन्होंने विकर्णों की लंबाई का योग दे रखा है, d1 प्लस d2 बराबर m दे रखा है। हमें हाफ d1 d2 निकालना है, मैंने स्क्वायर कर दिया, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ d1 d2 बराबर m स्क्वायर, यही होगा। अब d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर क्या होता है? आप सब जानते हैं, 4a स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, ये होता है भाई 4a स्क्वायर, जिसको हम कह सकते हैं 2a का स्क्वायर। और 2a कितना है? p स्क्वायर। p स्क्वायर प्लस 2d1 d2 बराबर m स्क्वायर कितना होगा? ये m स्क्वायर है। तो मैंने देखा कि ट्वाइस ऑफ d1 d2 बराबर m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कह सकते हैं। हमें क्या निकालना था? एरिया, और एरिया बराबर होता है हाफ d1 d2। तो हम बता सकते हैं कि d1 d2 की वैल्यू कितनी है? हाफ m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 1/4 m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अमित सरोज का सही उत्तर था, माधुरी का सही उत्तर था, राकेश कर का सही उत्तर था, अमित सरोज का सही उत्तर था। ये नाम कैसा है? राकेश कर। राकेश तो कर ही रहा है जो उसको करना है, ऐसा नाम रखने की क्या जरूरत है? जो उसको करना है वो कर ही रहा है। देखो, ये सवाल अपने आप में एक मुश्किल सवाल लग रहा है, और ऐसे सवाल पेपर में आएंगे, अब देख लेना।
अपना आइडिया खराब नहीं जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मान लीजिए एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जो एक आयत नहीं है। फिर ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखिए अगर समांतर चतुर्भुज है तो आप सब जानते हैं कि ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर डायगोनल के स्क्वायर के बराबर होता है। इन्होंने मना करा हुआ है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होता है पैरेललोग्राम में भी। अगर यहाँ इक्वल होता तो ये सही हो जाता। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसमें ए बी 4 है। ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर क्या होगा 4 ए स्क्वायर और ए कितना है 4, 4 का स्क्वायर 4 की क्यूब हो जाएगी। तो इन्होंने कहा है n की क्यूब है, कुछ धनात्मक पूर्णांक n है। तो n आपको भी पता है कि सम पॉजिटिव इंटीजर n यहाँ पे कितना बन रहा है 4। ये स्टेटमेंट सही है। ओनली 2। क्या किसी का आ रहा था ओनली 2? ये सवाल अच्छा लग रहा है आपको? इंद्रजीत पाठक को टेस्ट पास दिला दीजिए यार। हमसे तो जितना भी मदद हो रहा है, बट यही कहेंगे कि वही लोग मदद लें जो सच में नीडी हैं, वरना नहीं। ऐसा ना हो कि पढ़ाना छोड़ के फिर कुछ और डायरेक्शन में जाना पड़े। ठीक है। ये सवाल देख लीजिए। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में तुम जो खो गए। देखिए दोस्त, विकर्णों का अनुपात इतना है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हाफ है विकर्णों का वो भी सेम होगा? यानी कि ये भी 3-4 के अनुपात में होगा। अनुपाती तो है। अगर ये 3-4 है तो ये 5 होगा। अब 5 की वैल्यू सवाल में 5 दे रखी है, इसका मतलब 3 की 3 और 4 की 4 हो गई। तो फिर डायगोनल D1 कितना आ गया? ऊपर भी 3 होगा। D1 आ गया 6 और D2 आ गया 8। एरिया क्या आ गया? हाफ D1 D2 6 गुणा 8 48/2 यानी कि 24। यही आंसर है। 24 इज द करेक्ट आंसर। सर जो बच्चे ज्यादा नेडी कोई नहीं मिलेगा, लाल कार्ड लेके घूम रहा हूँ। लाल कार्ड वालों की सबकी मदद की है हमने, सबकी मदद की है। बताओ किसकी नहीं की लाल कार्ड वाले की मदद? आप बता दो किसकी नहीं की। सबकी की है। तो वही है कि इस सिस्टम को भी चलिए कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, ये सब सवाल लिख लीजिए RW में। RW में लिख लीजिए इस सवाल को। विकर्ण में 2 इकाई का अंतर है, इसका परिमाप विकर्णों के योग से 6 इकाई ज्यादा। ये सवाल करिए, CDS मैथ में 8 नवंबर 2020 को आया है। बहुत प्यारा सवाल है, इसे करिए फटाफट। देखिए एक समचतुर्भुज के विकर्णों में 2 इकाई का अंतर होता है, यानी कि D1 माइनस D2 बराबर 2। ठीक है। और इसका परिमाप विकर्णों के योग से 6 इकाई अधिक होता है। इसका परिमाप विकर्णों के योग से यानी कि 4A बराबर है D1 प्लस D2 से 6 अधिक है। बहुत टेक्निकल सवाल है, CDS में पूछा गया है। टेक्निकल सवाल है बहुत।
ठीक है, इतनी सी बात आ गई। थोड़ा सा मुश्किल है सवाल इसका कैलकुलेशन करना। कुछ लोग इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट वही है कि आसान नहीं है। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं सवाल में। एक और कौन सी है जो मुझे पता है, वो है कि भैया d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर होता है 4a स्क्वायर। ये तो सबको पता है। ये तो पता है सबको कि नहीं, बोलो? पता ही होगी। तो मैंने ज्यादा कुछ यहाँ से दिमाग लगाया नहीं, मैंने इतना ही कहा कि मैं अगर इस 6 को इधर लिख देता हूँ -6, और यहाँ से d1 d2 निकाल लेता हूँ, d1 ऐड करूंगा अगर इन दोनों इक्वेशन को, d2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 4a - 4, 2 से भाग लगेगा, 2a - 2 आ जाएगा, d1 आ जाएगा। निकाल सकते हैं दोनों को जोड़ के। दोनों को जोड़ दिया भाई, चाहो तो इस 2 को भी इधर लिख लो और बताओ। अब जोड़ दो, अब जोड़ दो तो d2 से d2 कट जाएगा, ये 4a - 4, भाग लगा दी। अगर मैंने इसमें से इसको घटा दिया तो d2 कितना आ जाएगा घटाने पे? तो आप कहेंगे घटाने पे d2 आ जाएगा 4a - 8, यानी कि 2a - 4 आ जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर 4a स्क्वायर के बराबर है, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ d1 की वैल्यू 4a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8a, d2 स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16a बराबर 4a स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। ठीक है, तो 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर, 16 और 8 माइनस का 24a। अच्छा, एक 4a स्क्वायर से एक 4a स्क्वायर कट गया, एक 4a स्क्वायर से एक 4a स्क्वायर कट गया, कितना बचा है 4a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 20 बराबर 0। मैंने भाग लगा दिया 4 से, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 बराबर 0। इसके फैक्टर आ गए a माइनस 5, a माइनस 1 बराबर 0। a आ गया 1 और 5। आपको पता है a 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बच्चे कह रहे हैं समझ में नहीं आया, दोबारा बता रहा हूँ। a 1 नहीं हो सकता, 5 होगा। और a अगर 5 है, समझना बात को, a अगर 5 है तो ये वाला डायगोनल कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 में से 2 गए 8। ये वाला डायगोनल 5 दूनी 10 में से 4 गए 6। एरिया क्या आ जाएगा बेटा? हाफ d1 d2 8 गुणा 6 बराबर 24। ये उत्तर है। जल्दी से कॉपी करो, फिर बात करते हैं। चलो एक बार दोबारा देखते हैं सवाल को। एक समचतुर्भुज के विकर्णों में 2 का अंतर है। तो कई बच्चे ना ये 2 का अंतर वाला समझ जाते हैं कि यार 2 का अंतर 6-8 में होता है। होता ही नहीं होता, 2 का अंतर 6-8 में होता है, वो समझ जाते हैं। कुछ लोग नहीं समझ पाते। अगर वो समझ जाएं कि 6 और 8 हो सकते हैं विकर्ण, और 6 और 8 का विकर्ण होने का मतलब क्या हुआ कि ये पार्ट 3 और 4 होगा, आधा हो जाएगा, तो ये 5, तो पेरीमीटर 20 आ जाएगा। और इसके विकर्णों के वर्गों का योग 3 8 64 और 6 36,
100 हो जाएगा और वो 80 हो जाएगा। इसका परिमाप कितना हो जाएगा 5 के हिसाब से? अरे 20। और विकर्णों के वर्गों के योग से 6 का अधिक हो जाएगा। तो वो ये देख लो भाई। चलो कोई बात नहीं, नहीं आया समझ तो दोबारा बता रहा हूँ। विकर्णों का अंतर d1 माइनस d2 कितना है? 2 है। 2 है कि नहीं पहले बता दो। अब ये विकर्णों का योग कितना है भाई? विकर्णों का योग है d1 प्लस d2, उससे 6 अधिक है परिमाप, तो मैंने परिमाप में से 6 घटा दिया। इधर लिखा था 6, इसको इधर ले आया। जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो d2 से d2 कट गया, ट्वाइस ऑफ d1 आ गया 4a माइनस 4। यहाँ पे जब जोड़ूंगा तो ट्वाइस ऑफ d1 आ जाएगा 4a माइनस 4। 2 से भाग लगाऊंगा, ये 2 बार कटेगा, ये भी 2, 2a माइनस 2। ठीक है, जब घटाऊंगा तो d2 क्या होगा 2a माइनस 4। तो ये d2 आ गया। मैं इतना जानता हूं कि d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर होता है। दोनों का स्क्वायर किया, कैलकुलेशन किया, a का मान 5 और 1 आ गया। a देखिए 1 नहीं हो सकता वरना विकर्णों का योग नेगेटिव आ जाएगा, तो a को 5 लेना पड़ा। जैसे a को 5 लिया, दोनों डायगोनल निकाल दिया, 8 और 6, एरिया आ गया 48। मुश्किल सवाल था, मैं कहता हूँ सर a को 0 कर दीजिए, अलजेब्रा ट्रिक्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशन। कितना पागल है। एक बात बताओ, नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है? 1, 2 और 3। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 1, 2 और 3। किसी को भी 0 नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर है। ठीक है, किसी को फालतू बोलना है तो बोल ले, मतलब कुछ नहीं है बोलने का। चलिए, ऐसे काफी सारे सवाल आएंगे, मैं तो कहूंगा जैसे कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, ऐसे काफी सारे सवाल आएंगे। इनके सॉल्यूशन के लिए सर को तुरंत बोल दीजिएगा कि जितने भी सर ने सवाल दिए हैं उनका तुरंत सॉल्यूशन जाना चाहिए बच्चों के पास। और जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, एक डाउट नंबर है जिसपे आपको अपने डाउट व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, 8319808605। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल मैसेज करके व्हाट्सअप करके डाउट पूछ सकते हैं। ये सवाल होमवर्क में लिख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। छोटे छोटे सवाल हैं, ये सब होमवर्क में लिख लीजिए। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।